गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम एनसीईआरटी क्लास 8 की मैथ का चैप्टर नंबर 2 पावर प्ले पढ़ रहे हैं। आज डेट है 23 जुलाई 2026। कल जो हमने पढ़ा था क्लास में, हम उसके बारे में थोड़ा सा रिवीजन करेंगे, फिर बाद में इस चैप्टर को हम आगे पढ़ेंगे। क्लास कल हमने पढ़ा था, एक आपने एग्जाम्पल देखा था। एग्जाम्पल था हमारा एक साउथ पार्ट ऑफ द इंडिया में एक ट्रेडिशन है जिसको बोलते हैं तुलाभारा। ठीक है। यस, तुलाभारा ये ट्रेडिशन क्या था? ये ट्रेडिशन में हम अपने वजन के बराबर कोई भी चीज हम डोनेट करते थे। तो हमने इसमें एग्जांपल देखा था कि इसमें जो रॉक्सी नंजुंदप्पा, यस, नंजुंदप्पा जो है वो अपने वजन के बराबर का जैगरी जो है वो डोनेट करना चाहते हैं। और ये प्रोसेस हमने देखा हुआ था कि वो अपने वजन के बराबर का जैगरी डोनेट करना चाहते हैं। और इसी को हमने और चेंज करके देखा था कि क्या होगा जब वो अपने वजन के बराबर नंबर ऑफ कॉइन्स डोनेट करना चाहेंगे। और वो कॉइन्स 1 रुपए के भी हमने चेक किए थे, हमने 5 रुपए के भी कॉइन्स चेक किए थे और 10 रुपए के कॉइन्स भी चेक किए थे। इससे हमको ये इमेजिन हुआ कि किस तरीके से एक हम लार्ज नंबर के साथ में डील करते हैं। ठीक है। इसके बाद में हमने पढ़ा था हमने लीनियर ग्रोथ और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के बारे में पढ़ा था। लीनियर ग्रोथ और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का मैं आपको आपकी किताब का एक एग्जांपल के साथ में समझाता हूं। सपोज 2 बच्चे खेल रहे हैं और उन्होंने आपस में डिसाइड किया कि हम एक लैडर बनाएंगे अर्थ से लेके मून तक का, ताकि कोई भी जिसको मून में जाना हो वो लैडर पे चढ़ते मून तक पहुंच जाए। ठीक है। तो उन्होंने इस चीज को इमेजिन किया और फिर इसको वो कैलकुलेट करके देख रहे थे कि किस तरीके से जो है वो लैडर बनेगा। तो हम एक लैडर के एक स्टेप से 2 स्टेप के बीच का जो गैप होता है वो लगभग 20 सेंटीमीटर का होता है। मीन्स हमारा अगर ये ऐसे लैडर है तो ये जो गैप है ये लगभग हमारा 20 सेंटीमीटर्स का होता है। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली। और हमारा अर्थ से मून तक का डिस्टेंस कितना है ये हमारी किताब में दिया हुआ है। हमारे अर्थ से मून तक का डिस्टेंस इन्होंने कितना दिया हुआ है? 3,84,400 किलोमीटर। अंडरस्टूड? हमको ये डिस्टेंस दिया हुआ है। सपोज ये अर्थ है, ये मून है। हमको यहां से यहां तक एक लैडर बनाना है। ठीक है। This is all about imagination and approximation. It is a game of imagination and approximation. And what we are learning? We are learning the exponential growth and linear growth. Understood? We are learning the concept of the exponential growth and linear growth. Now see, ये हमारा लैडर का एग्जांपल है और ये लैडर हमें अर्थ से लेके मून तक बनाना है। एक लैडर के एक स्टेप के बीच का गैप 20 सेंटीमीटर है और हमारा यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना है? हमारा 3,84,400 किलोमीटर। ठीक है। इसी नंबर को अगर आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा?
384 अंडरस्टूड। ये हमारा मीटर हो गया, और इसी नंबर को अगर हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा? नाउ दिस इज आवर डिस्टेंस इन सेंटीमीटर। ठीक है, एक स्टेप में, इन वन स्टेप यू आर कवरिंग ओनली 20 सेंटीमीटर। देन हाउ मेनी स्टेप्स यू रिक्वायर्ड टू रीच टू द मून? हाउ मेनी स्टेप्स यू आर रिक्वायर्ड? If you divide this number by 20, you will get your result. Understood? Let's see what is the result. We can remove 1 0, and this is 1 9 2 2, then 1 2 1 2 3 4. These number of steps you required. Understood? These number of steps you required. See, now imagine that you have to step up these number of steps to reach to the moon. If you can make a ladder and you step these steps, and you can reach to the moon. Now if you see in each step how you are progressing. Understood? How you are progressing means your first step was, in first step you have covered the 20 centimeter. In next step, what distance you have covered? 40 centimeter. Understood? In next step, what distance you have covered? 60 centimeter. In next step, what distance you have covered? 80 centimeter. Understood? In this way, each step you are progressing by just adding to 20. You are adding it to get the successive progress. You are adding 20 centimeter in each step. Understood? And this, what type of this growth and what type of this progress, I'll tell you now. In the starting of this chapter, we have seen the example of folding a paper. We are folding a paper whose thickness is what? Whose thickness is 0.001 centimeter, and we have folded it up to 6 times, and we tried it to fold up to 7 times, but it was very difficult. But what we have concluded in the fold, that if we fold a small thin paper, if we fold a small thin if we fold a thin paper 46 times, it will reach to the moon. Can you see? Now see, you see the difference what I am trying to tell you, that to make a ladder from earth to moon you required these number of steps. Understood? When you have one step equal to 20 centimeter. Understood? But if you fold a thin paper, क्या है उसकी थिकनेस? 0.001 सेंटीमीटर. अंडरस्टूड? 0.001 सेंटीमीटर की थिकनेस का पेपर को आपने फोल्ड किया कितनी बार? 46 टाइम्स. ठीक है, आपने सिर्फ 46 टाइम्स फोल्ड किया इतने थिकनेस, इतने थिन पेपर को, एंड यू विल रीच टू मून. You will reach moon. Understood? इतने पतले पेपर को आप 46 टाइम फोल्ड करेंगे, आप मून पे पहुंच जाएंगे. अंडरस्टूड? और
20 centimeter. Can you imagine the difference? This distance is 20 centimeter and this distance is 0.001 centimeter. And to reach to the moon, you have to make a ladder having a gap of 20 centimeter. You require these much of steps. Now you can see this number. Can you compare this number with 46? Can you compare this number with 46? What is the great difference? And also you can compare this number with this number, 0.001 centimeter. There is a great difference. What does it means? Means this progress is linear. This progress is linear. And this progress is what? This progress is exponential. Understood? This progress is exponential progress. Understood? Or we call it growth also. एक्सपोनेंशियल ग्रोथ. ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा और शॉर्ट में समझा देता हूं. हमारा ब्लैक बोर्ड काफी कंजस्टेड हो गया था. सी, केस 1 लीनियर ग्रोथ. लीनियर ग्रोथ में क्या हुआ था? हम अर्थ से लेके मून तक एक लैडर बना रहे थे, ठीक है, जिसका गैप 20 सेंटीमीटर था एक स्टेप का. और हमको कितने स्टेप्स की रिक्वायरमेंट हुई थी? कितने स्टेप्स की रिक्वायरमेंट हुई थी? हमको स्टेप्स की रिक्वायरमेंट हुई थी जब हम 20 सेंटीमीटर के ईच स्टेप बना रहे थे, तो हमको कितने स्टेप्स की रिक्वायरमेंट हुई थी? यहाँ पे आप देखेंगे 1 9 2 2. देन यू कैन कैलकुलेट नंबर ऑफ जीरोस. 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6 मीन्स इतने स्टेप्स की आपको रिक्वायरमेंट थी. अंडरस्टूड? बट इन केस ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में क्या हुआ? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आपका थिकनेस कितना था? 0.001 सेंटीमीटर. और इसको कितनी बार फोल्ड करने की रिक्वायरमेंट पड़ी? ओनली 46 टाइम्स. ठीक है, इसको सिर्फ 46 टाइम्स आप करेंगे एंड यू विल रीच टू द मून. ठीक है, इसको अगर आप ग्राफ से समझेंगे तो लीनियर ग्रोथ कैसे होता है? लीनियर ग्रोथ ऐसे होता है, ठीक है. और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कैसे होता है? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ऐसे होता है. अंडरस्टूड? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ऐसे होता है, जो कि हमने देखा था जब हमने ये चैप्टर की स्टार्ट किया था, तो हमने देखा था कि अप टू 10th फोल्ड तक हमारा थिकनेस कितना आया था? 1024. अंडरस्टूड? और उसके बाद में फिर हमारा ड्रास्टिकली एकदम वो 20th फोल्ड और 30th फोल्ड एंड 40th फोल्ड हुआ था. और 46 फोल्ड तक हमने अप्रोक्सीमेटली इतना डिस्टेंस कवर कर लिया था. तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लीनियर ग्रोथ एंड एक्सपोनेंशियल ग्रोथ. लीनियर ग्रोथ और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के कुछ और एग्जांपल्स आप दे सकते हैं. जैसा कि हमने कल भी डिस्कस किया था कि आपकी बुक में जो मैजिकल पॉन्ड का एग्जांपल है, दैट इज द एग्जांपल ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ. आपकी बुक में जो प्रीशियस स्टोन्स वाला जो एग्जांपल था, जिसमें एक राजा की 3 बेटियां थी और 3 बेटियों के पास में 3 टोकरियां थी और उनकी 3 टोकरियों में
एक एक चाबी थी और हर चाबी से 3 कमरे खुलते थे और हर कमरे में 3 टेबल थी और 3 टेबल पे 3 नेकलेस थे और हर नेकलेस में 3 डायमंड थे। तो इस तरीके से आपने टोटल कितने डायमंड आए थे, वो 3⁻⁷ आए थे। दैट इज अ एग्जाम्पल ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। अंडरस्टूड? लीनियर ग्रोथ का एग्जाम्पल क्या हो सकता है? और देखिए, एक रिलेवेंट एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि आप जब एक स्टैंडर्ड से दूसरे स्टैंडर्ड में जाते हैं तो दैट इज अ एग्जाम्पल ऑफ लीनियर ग्रोथ। मीन्स अभी आप फर्स्ट क्लास में हैं, एक साल बाद आप सेकेंड क्लास में हो जाएंगे, ठीक है, +1 करेंगे, फिर आप +1 करेंगे थर्ड क्लास में हो जाएंगे, फिर आप +1 करेंगे तो फोर्थ स्टैंडर्ड में हो जाएंगे, फिर आप +1 करेंगे तो फिफ्थ स्टैंडर्ड में हो जाएंगे, ठीक है। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ, आप हर एक स्टैंडर्ड से दूसरी स्टैंडर्ड में जाने के लिए जो आपका प्रोग्रेस हो रहा है दैट इज अ लीनियर ग्रोथ। अंडरस्टूड? नाउ यू कैन इमेजिन सम मोर एग्जांपल्स इन योर ओन। Now let's move ahead to the next part of the chapter. Now see, the next topic is what? Why this topic is included in your chapter? Let me explain that. What do you understand by the word sense? Sense means आप क्या महसूस करते हैं, ठीक है। सपोज आपने कोई गर्म चीज टच किया तो आपको क्या सेंस आएगा कि आपने एक गर्म चीज टच कर लिया है, तो आपका रिफ्लेक्स एक्शन आएगा, आप अपना हाथ सडनली हटा देंगे, तो आपने सेंस किया हीट। ऐसे ही आप किसी ठंडी चीज को टच करेंगे तो आपने सेंस किया कि क्या सेंस किया कि वो ठंडा है। इस तरीके से एक फास्ट मूविंग कार आ रही है और आप रोड पे वॉक कर रहे हैं और वो कार बहुत ज़्यादा फास्ट मूविंग है, आपने सेंस किया कि दैट कार इज मूविंग वेरी फास्ट और आप रोड से उतर के साइड में खड़े हो गए। मीन्स आपने सेंस किया कि ये कार बहुत स्पीड में आ रही है एंड दिस कार में हिट मी। अंडरस्टूड? तो दैट सेंस, आपके पास में वो सेंस है हीट को महसूस करने का, कोल्ड को महसूस करने का, स्पीडी ऑब्जेक्ट कमिंग टूवर्ड्स यू एंड लाइक सो मेनी एग्जांपल्स यू कैन टेक अबाउट द सेंस। तो इस चैप्टर में आपको एक सेंस जनरेट करना चाहते हैं अबाउट व्हाट? अबाउट सेंस फॉर large number. Sense for large number. If I say write a large number, as much as you can write a large number on your paper, but you have to justify that the number is of the number resemble with what? Understood? Means just simply writing the number is not the object. You have to say that this is the large number. Suppose you have written the distance between sun and earth and you have written a very large number. If you know the distance, then you can write that large number. It means you write that large number which you know, and now you imagine that which large number can you write. You practice this by yourself. Which large number I can write, which I already know. I mean, you can write the population of India. It's a large number. Likewise, you can write a large number. Now you see,
what uh, how many digits of the number you can write. If you try by yourself, you will see that a number of digits containing 10 or 12 or 13, you are not you might not be unable to imagine, or the number more than the number having the digits 13 or 14. Understood? So having a sense of large number in your mind, we have given so many examples in this chapter, and we will see each examples one by one, so that you develop a sense of large numbers in your mind. Understood? So we are taking two units. One is counting. We will see the counting of few things. Understood? Up to the large numbers. And another example is, we will see the large numbers in terms of the time, means seconds. Understood? Now we see the examples. The topic is sense for large number. You should have a sense of large numbers, like you have a sense of experiencing the heat, experiencing the cold, and other things. In the same way, you have to develop a sense for large number. See, now we will see one by one. Just be with me. Can you imagine a number whose value is this? I mean 10 raised to the power 0. What is its value? Its value is 1. Can you imagine any number? Here in your book, what is that? यहाँ पे हमें एग्जाम्पल दिया है कि हमारी अर्थ में सिर्फ टू वाइट अंडरस्टूड? हमारी अर्थ में सिर्फ 2 वाइट रेनोज हैं. कितने हैं? 2 वाइट रेनोज. ठीक है. तो इस नंबर को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऐसे, 2 into 10 raised to the power 0. So this is a very small number, single digit number, and you have sense of this number. But you can understand this fact that our earth has now only 2 white renos. ठीक है. In this way we will see all the examples which are mentioned. ठीक है. अब 10 raised to the power 1 का क्या होगा? 10 raised to the power 1 का कोई एग्जाम्पल बता सकते हैं? टेन रेज़ टू द पावर 1 का एग्जाम्पल है, इन्होंने बताया है कि अर्थ में ओनली 42 हेनियंस गिब्बन्स हैं. कितने हैं? ओनली 42. अंडरस्टूड? दिस यू कैन राइट लाइक दिस 4.2 into 10 raised to the power 1. अंडरस्टूड? तो ये आप दिस यू आर फैमिलियर विद द पावर ऑफ 1. ठीक है. व्हाट इज नेक्स्ट एग्जांपल? दैट इज पावर ऑफ 2. पावर ऑफ 2 का क्या एग्जांपल दिया है कि ओनली 242 काकापो अलाइव हैं. कितने? ओनली 242 काकापो अलाइव हैं अर्थ पे. तो इसको सी, हमारे अर्थ पे कुछ स्पीशीज ऐसी हैं जो दे आर अबाउट टू एक्सटिंक्ट. दे आर कंसिडर्ड एज ए एंडेंजर्ड स्पीसीज. So it is also, you must think that now that why they are extincting from the earth, because of the global warming and human activities which are damaging their natural habitat. Understood?
So it is also that you should develop a concern about these animals also. Now 242 only काका को है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 2.42 इंटू 10⁻², ठीक है। 10⁻³ का क्या एग्जाम्पल है? 10⁻³ का एग्जाम्पल इन्होंने दिया है वॉल्फ पॉपुलेशन। वॉल्फ पॉपुलेशन कितनी है हमारे पास? 17123। दिस इज वॉल्फ पॉपुलेशन, ठीक है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 1.7 इंटू 10⁻⁴, ठीक है। हमने एक्चुअली वी वर वॉचिंग द 10⁻³ का एग्जाम्पल। हम इसको देखते हैं, ये हमसे मिस आउट हो गया है। ये क्या है? एक वी हैव 3000 कोमोडो ड्रैगन्स, ठीक है। वी हैव 3000 कोमोडो ड्रैगन्स। दिस यू कैन राइट 3 इंटू 3.0 इंटू 10⁻3। अंडरस्टूड। और 4 का एग्जाम्पल क्या है हमारा? कि वी हैव 17,000 wolf population, that you can write like this. Now let's see now you have to see these examples very carefully to develop the sense for large numbers. Understood? And we are just progressing to the large numbers. 10⁵, 4.15 लाख हमारे पास में क्या है? अफ्रीकन एलिफेंट्स, ठीक है। 4.15 लाख, इसको आप यूं लिख सकते हैं 4.15 इंटू 10⁵. अंडरस्टूड? नाउ द लार्ज नंबर्स आर अपीयरिंग, ठीक है। टेन रेज़ टू द पावर 6 का क्या एग्जाम्पल है? फाइव मिलियन क्या है हमारे पास में? एलिगेटर्स, अमेरिकन एलिगेटर्स, ठीक है। फाइव मिलियन अमेरिकन एलिगेटर्स हैं। इसको हम यूं लिख सकते हैं 5 इंटू 10⁻6, ठीक है। नेक्स्ट 10⁻7 का एग्जाम्पल। सी यू कैन हैव सो मेनी एग्जाम्पल्स ऑफ 10⁻7 और एनी नंबर। अंडरस्टूड? एंड you can go on Google and you can search some more examples of 10⁻7 and others also. Understood? Now 10⁻7 का हमारा एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है? कैमल पॉपुलेशन, कैमल पॉपुलेशन कितनी है? 3.5 करोड़, ठीक है। एंड दिस इज 3.5 इंटू 10⁻7। इसके बाद में क्या है? 10⁻8 का एग्जाम्पल क्या है हमारा? 10⁻8 का एग्जाम्पल है हमारा 200 मिलियंस। हमारे पास में क्या है? बुफेलोज हैं,
Now see, you can imagine why we have uh, such a large number of camels, such a large number of buffaloes. You can think, you can think why these animals are in such a large number on earth. When you see, you can have you can find out that just because these animals are used by the human being, that's why human being is keeping these animals in large numbers. Understood? Buffalo, we need milk every day. Understood? Now you can see 2.0 into 10 raised to the power 8. This is their countings. Let's see another example. 10 raised to the power 9. 10 raised to the power 9 का एग्जाम्पल क्या है? 10 raised to 10 raised to the power 9 का एग्जाम्पल क्या है? ग्लोबल पॉपुलेशन ऑफ स्टारलिंग्स. ठीक है, कितना दिया हुआ है? 1.3 बिलियन. अंडरस्टूड? किसका? स्टारलिंग्स का पॉपुलेशन. ग्लोबल पॉपुलेशन ऑफ स्टारलिंग्स कितना है? 1.3 बिलियन. दैट इज 1.3 इंटू 10 रेज टू द पावर 9. अंडरस्टूड? You can see how we are increasing how we are progressing to the large numbers. Now we are up to 10 to the power 10. ठीक है, 10 रेज टू द पावर 10 का एग्जांपल क्या दिया है इन्होंने? 33 बिलियन चिकन्स. कितने चिकन्स अवेलेबल है हमारे अर्थ पे? अप्रोक्सीमेटली 33 बिलियन. दिस इज 3.3 इंटू 10 रेज टू द पावर 10. नाउ सी, number of buffaloes 10 raised to the power 8, number of camels 10 raised to the power 7, number of chicken 10 raised to the power 10. Means, what does that means? We are consuming more non-veg or meat than milk, or we are using camel in lesser amount than the chicken in our daily life. Now you can see, since these are not the something which they have grown by themselves. Understood? It is you have seen that so many places the poultry farms, there these are produced in a large number. So this is what 10 raised to the power 10. Now 10 raised to the power 11. Now we have an example of estimated trees. ठीक है, we have an example of estimated tree. Estimated trees on earth. ठीक है, still nature is doing its best, and we have the 10 raised to the power 12 trees on earth approximately. Understood? There is no example written here of 10 to the power 11, so we are not discussing that, just because even I am not remembering any example. You may make a Google search, otherwise I'll give you that example tomorrow. Now another example is 10 raised to the power 14. What is that example? You see, estimated mosquitoes, estimated, estimated or estimated mosquitoes 10 raised to the power
इसको आप यूं लिख सकते हैं 1.0 इंटू 10⁻14. अंडरस्टूड? Just imagine the numbers in your mind. Ten raised to the power 15. Population of beetle. This is the population of beetle. What is that? 10 raised to the power 15, and you can write it 1.0 into 10 raised to the power 15. Can you give me the example of any other species or anything whose value is near about 10 raised to the power 15? Imagine and try to write. 10 raised to the power 16 का एग्जाम्पल क्या है हमारे पास में? एंट्स. कितना एग्जाम्पल है इनका? 1.0 इंटू 10 रेज टू दी पावर 16. ठीक है, दिस इज ऑल अप्रोक्सीमेटली. ठीक है, नाउ सम बिग नंबर्स. From 10 to the power 16 to we are jumping to 10 to the power 21. 21 के क्या क्या एग्जांपल्स हैं? ग्रेन्स ऑफ सैंड, ग्रेन्स ऑफ सैंड. अंडरस्टूड? जो हमारे बीच के किनारे सैंड होते हैं या टोटल सैंड हमारे पास, अगर इफ यू इमेजिन इट इज अप्रोक्सीमेटली 10 raised to the power 21. Nobody can prove this. Nobody can prove this, but it is how we came to the conclusion that this large number of grains we have. How? See, you take a sample. You take a sample of and then calculate. Take a small sample and calculate. Then you imagine how much amount the grains are available, and then you multiply that sample and you find out that numbers will come near about this. In this way you have calculated the grains of sample sand. Now 10 to the power 23 is what? Now see how small grains. सैंड का ग्रेन कितना स्मॉल होता है और उसकी काउंटिंग कितनी है? 10 रेज़ टू द पावर 21. इमेजिन सैंड का ग्रेन कितना छोटा होता है और उसकी काउंटिंग है 10 रेज़ टू द पावर 21. नाउ यू विल बी सरप्राइज्ड विद द नेक्स्ट एग्जांपल. आई एम नॉट जस्ट इरेजिंग दिस. सी 10 रेज़ टू द पावर 23 का एग्जांपल क्या है? यू विल सी नंबर ऑफ number of observable stars. Approximately 10 raised to the power 23 number of observable stars हैं. Now you see कि एक सैंड कितना छोटा होता है, उसकी काउंटिंग इतनी है. ठीक है, तो हमारे यूनिवर्स में स्टार्स कितने हैं? और आपको पता है कि सन के कंपैरिजन में अर्थ का वॉल्यूम कितना है, और अर्थ इज एंड सन इज अ वेरी वेरी टाइनी स्टार, एंड सच in comparison with the other star of the universe, and we have the number of stars 10 raised to the power 23. Now you can imagine how big our universe is, since we have how many stars? 10 to the power 23. Now the next and the last example is 10 raised to the power 25. This is all about
number of water drops. Understood? Number of water drops. If all the water you take, all the water which the earth has, you take and you divide it into the drops. Understood? You will find the number of drops on earth are 10 raised to the power 25. And here they have given that 16 drops per millimeter. Understood? ये कैसे कैलकुलेट किया कि 1 मिलीमीटर के वॉल्यूम में हमारे 16 ड्रॉप्स बनते हैं. ठीक है, तो हमने देखा ये फ्रॉम 10 रेज़ टू द पावर 0 टू 10 रेज़ टू द पावर 25 हमने बड़े नंबर्स के साथ में एग्जांपल्स देखे, तो आपको समझ में आया कि नंबर्स कितने बड़े होते हैं. और मुझे अगर देखा जाए तो ये दोनों एग्जांपल बहुत सबसे ज़्यादा पसंद आए कि हमारा ग्रेन्स इतने छोटा होता है जिसकी काउंटिंग 10 रेज़ टू पावर 21 है, और हमारे पास नंबर ऑफ स्टार्स 10 रेज़ टू पावर 23 हैं, which is approximately 100 times more. Understood? And these are the stars, very large stars. ठीक है. Now we will continue our journey of sense for large number in tomorrow's class. We will see, here we have seen the counting. Here we have seen the counting. In the next class we will see the time. ठीक है, how much time it required to do something. ठीक है, and that we will see in terms of number of seconds, like 10 raised to the power 0 second. This is means 1 second. 10 raised to the power 1 second means 10 second. इस तरीके से these examples are given in your book, but we will see here in the tomorrow's class. Okay, just to develop the sense for the large numbers. So this is all about today's class. Take care and thank you very much.